Now we are starting our lesson HTML. What is HTML? Hypertext Markup Language. What is it? First of all, we will discuss one by one of the meaning. First is hyper. I told you earlier, but now I am again explaining. Hyper means ready to react. Suppose we are touching our mobile phone or we are touching on any icon of the mobile, then it will respond in the form of open or close or whatever it is, right? So it is called hyper. जो भी हम किसी चीज को क्लिक करते हैं और immediately we get any response from its side, that means that particular thing or that particular word or text or photo is hyper. Means कि वो किसी भी काम को करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए एकदम से रेडी है. That is hyper. Next is text. Whatever you type in computer with the help of keywords, that is text. कुछ भी आप टाइप करते हैं, कोई भी नंबर आप टाइप करते हैं, सिंबल आप टाइप करते हैं, कोई भी चीज आप टाइप करते हैं, that is text, right? Next is markup. Look students, जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो कुछ वर्ड्स आपको बताता है, कुछ लाइंस आपको बताता है कि these are the very important lines which you can use in the answer. तो आप इसको मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. कई बार कुछ बच्चे उसको हाईलाइटर से मार्क कर देते हैं, उसको बोलते हैं मार्कअप, यानी अलग से उसको हाईलाइट कर देना. एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज. वी ऑल नो अबाउट द लैंग्वेज. मींस HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे टेक्स्ट को, जो कि रेडी टू रिएक्ट है, उसको मार्क करने के काम आती है. ये इसकी फुल फॉर्म हो गई. अभी मैं लगातार आपको रीड कराऊंगा. लास्ट के 5-7 मिनट आपको मैं क्वेरी के लिए भी दूंगा, उसमें आप पूछ सकते हैं. आज अगर कवर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कल फिर हमारा लेसन है. कल स्टार्टिंग ही हम अपनी 5 मिनट की क्वेरी से करेंगे. नाउ आई एम मूविंग ऑन. अब ये हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज मोस्टली, और यू कैन से प्रोबेबली यूज्ड, or specially used you can say, for making web pages. कोई भी वेबसाइट होती है, उसके पार्ट्स जो होते हैं, दैट इज वेब पेज. इसको हम इस तरह से समझें तो ज्यादा अच्छा होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बुक. अगर बुक का एक एक पेज अलग कर दिया जाए तो बुक कहीं नहीं बचती है. बुक है क्या? बुक इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस. इन द सेम वे आवर वेबसाइट इज नथिंग बट ओनली द ग्रुप ऑफ वेब पेजेस. जो भी वेब पेज होते हैं, ये बेटा माइक ऑन है, कुछ बच्चों के वो ऑफ करें प्लीज. जो भी वेब पेजेस होते हैं उनके ग्रुप को ही हम वेबसाइट बोलते हैं, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन, वेबसाइट जस्ट ओनली अ नेम ऑफ ग्रुप, राइट? तो जो वेब पेजेस होते हैं, उन वेब पेजेस के अंदर बहुत सारी तरह की जानकारी हमें इंटरनेट से मिलती है. या आप ये भी कह दें कि whatever we want to search on the internet, we can found that same information on the web pages only. अगर वेब पेज नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. और अभी तक हमने वेब पेजेस को यूज करना सीखा है. इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन वेब पेज. जिन जिन बच्चों के दिमाग में बातें हैं ऑलरेडी कि हमने पढ़ाया था, तो उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. जो बच्चे उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ. तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एक तरह की लैंग्वेज है जो कि हमें वेब पेजेस बनाने की परमिशन देती है, वेब पेजेस बनाने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है. अब ये तो हुआ क्यों? क्योंकि वेब पेज के अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होता है, साउंड हो सकती हैं, एनिमेशन, वीडियोस, कलरफुल एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड्स, सो मेनी पिक्चर्स. पिक्चर्स के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं. JPG होता है, PNG होता है, GIF फॉर्मेट होता है, बहुत सारे वीडियोस की टाइप्स भी होती हैं. तो यानी जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देखते हैं, दे ऑल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज. तो वही वेब पेज हम HTML के अंदर सीखेंगे. अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? रिक्वायरमेंट के अंदर 2 तरह की चीजें हमें चाहिए इसमें से. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा.
सर एक बच्चे का माइक म्यूट से डिस्टरबेंस हो रही है। ये गुनगुन और गुनगुन प्लीज म्यूट योर माइक। ओनली गुनगुन इज देयर। Yes, okay, thank you. Okay, now the requirement to use or to create the web pages in HTML. First of all, we need a text editor. टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नोटपैड वी कैन यूज, वर्डपैड वी कैन यूज एंड वर्ड। यानी जिस भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप कुछ लिख सकें, टाइप कर सकें नॉर्मल, वी डोंट नीड एनी फॉर्मेटिंग, राइट। कोई हमें और कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए, सिर्फ टाइप का काम हो सके जिसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट कन्वीनियंट जो एक चीज हमारे पास है, दैट इज नोटपैड। नोटपैड को हमने यूज करना है इसके अंदर। तो पहला हमें सॉफ्टवेयर जो चाहिए दैट इज नोटपैड, और दूसरा में चाहिए एनी वेब ब्राउजर। कोई भी वेब ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास होता है गूगल क्रोम होता है, और मोजिला फायरफॉक्स होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है। लेकिन ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि आपके पास विंडोज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है आपके कंप्यूटर में, तो इसके लिए आपको स्पेशल कुछ एफर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो यू कैन यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। नंबर एक तो चाहिएगा हमें वेब टेक्स्ट एडिटर, जो हमने चूज कर लिया है नोटपैड, क्योंकि ये भी विंडो की अपनी एप्लीकेशन है, ये आप इजिली मिल जाएगी, कोई इसको इंस्टॉल करने की अलग से जरूरत भी नहीं। एंड सेकंड वन इज वेब ब्राउजर, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द मोस्ट कन्वीनियंट वेब ब्राउजर विद नोटपैड। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही एक यू कैन से कि एक डेडली कॉम्बिनेशन रहता है, जिसके अंदर हम एक बहुत बेटर आउटपुट ले लेते हैं। तो यहां तक तो ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो इसकी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, मैं लेसन से रिलेटेड एक पीडीएफ शायद मैंने पहले आपको भेजा हो, बहुत दिन पहले बीच में प्लान आउट हुआ था कि क्लासेस शुरू करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो आई विल सेंड इट अगेन, राइट। तो आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा, वो पीडीएफ मिल जाएगी। जितेंद्र सर को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो आपके पास भेज देंगे। तो अब हमने दो बातें पढ़ ली, एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक हमें वेब ब्राउजर चाहिए। इसके बाद अब हमें देखना है कि हम कैसे इनको ओपन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। From there, start all programs, accessories, और here we can find out notepad। और इसको अगर आपको बार बार यूज करना है, then you can create the icon of it on the taskbar as well। कैसे? Right click on it and pin to taskbar। Is it visible to all? Yes sir। Okay, when you click on it you will find the icon at the taskbar। From there, now it is permanent icon। From there you can open it directly। और दूसरा हमें चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो हमारे पास ऑलरेडी यहां पर है। ये देखिए स्टार्ट बटन के बिल्कुल बराबर में माउस से इंडिकेट कर रहा हूं इस चीज को। तो ये नोटपैड आ गया, तो मैंने इस नोटपैड को यहां ओपन कर दिया। इसको मैक्सिमाइज आपने कर देना है। अब यहां पे आप देखेंगे कर्सर इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन चेंज द साइज ऑफ इट। गो टू फॉर्मेट, आई एम टेलिंग अगेन, go to format, then font। From there you can change the size of it। Is it visible to all now? Okay, from there we are starting the structure of the HTML file। Look beta, when we type anything in this text editor यानी notepad, तो वो एक सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में ही रहता है, एक अक्षरों की फॉर्म में ही रहता है, वो कमांड नहीं बन पाता। उसको कमांड बनाने के लिए हमें दो सिंबल इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में ऐड करने होते हैं, दैट इज लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। सपोज आई एम यूजिंग HTML। अभी तक ये एक सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इससे पहले
ये लेस देन साइन और इसके बाद में ग्रेटर देन साइन यूज कर देता हूं, तो ये हमारा अब एक कमांड बन गई है। और HTML के अंदर कमांड्स को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं और टैग भी बोलते हैं। दो नाम हैं इसके, जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको इजीली याद रह जाए, वो आप यूज कर सकते हैं। हम इसको एलिमेंट भी बोलेंगे और हम इसको टैग भी बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने पहले बना रहा हूं। इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये जो टैग्स होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स। साथ में मैं MS वर्ड खोल के साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स। फर्स्ट टैग हमारे पास होता है एम्प्टी टैग या एलिमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है कंटेनर टैग। ये जो एम्प्टी टैग है, जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने क्लास के अंदर भी मोस्टली मैं यही एग्जांपल यूज करता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा कोई आपकी किचन के अंदर कोई ऐसा यूटेंसिल है, बर्तन है, जैसे कि एक गिलास, खाली गिलास, ठीक है। तो उस खाली गिलास को हमें ढकने की, बंद करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी है। तो जो टैग एम्प्टी टैग में आएंगे, उन टैग्स को हमें क्लोज करने की जरूरत भी नहीं होगी। इस एग्जांपल से आपको याद रहना चाहिए। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कुछ सामान डाल देते हैं, यानी वो कुछ सामान अपने अंदर कंटेन करने की उनके पास एक क्वालिटी होती है। यानी वो कुछ सामान को अपने अंदर, जैसे हमने किसी में मिल्क डाल दिया है, पानी डाल दिया है, कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमने कुछ सामान डाल दिया है, दाल वगैरह डाल दी है या कुछ और चीजें डाल दी हैं, तो उनको, जिसमें कुछ सामान होता है, वी हैव टू कवर इट, हम लोग को बंद करके रखना पड़ता है। और जिनको हमें बंद करना पड़ता है, जो अपने अंदर कुछ सामान कंटेन कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कंटेनर टैग। तो ये दो टैग हो गए। फर्स्ट इज एम्प्टी टैग, जो खाली होता है। सेकंड इज कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग को हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंटेनर टैग को वी हैव टू क्लोज, राइट। तो मैं अब इसके सामने आपके सामने फिर दोबारा से बातें लिख रहा हूं। तो ये दो तरह के टैग रहेंगे, ये आपको याद रखना है, कौन कौन से एम्प्टी हैं, कौन कौन से कंटेनर हैं, वो लेसन के साथ साथ हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर एक होता है। स्ट्रक्चर में कुछ टैग्स हमारे ऐसे होंगे जो हमें यूज करने ही हैं, वो फिक्स स्ट्रक्चर है। उस फिक्स स्ट्रक्चर के बाद आप अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स स्ट्रक्चर तो आपको करना ही होता है। इसलिए इसको आप याद करना बोल लीजिए, या आपको समझ आ जाएगा, वो ज्यादा बेटर वे है। तो लेकिन अभी फिलहाल आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे कोई टैग खोला जाता है, कैसे उसको क्लोज किया जाता है। एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। We were discussing about the when or how we can open any tag and close. What will be the sequence of it? हम इसमें एक एग्जांपल देते हैं, दोबारा से सेम एग्जांपल लेंगे, इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, अपने घर के अंदर से ले लेते हैं। मान लीजिए आपके रूम के अंदर एक कबोर्ड है और उसके अंदर कुछ सामान आपने रखना है, राइट। ये एग्जांपल बहुत इजी है, हमेशा यूज होता है, इसको आसानी से समझ आ जाता है। फिर आपको इसमें क्या है कि मान लीजिए आपकी अलमारी के अंदर आपके रूम के अंदर एक अलमारी है, कबर्ड है, उसके अंदर आपने कुछ सामान रखना है किसी बॉक्स के अंदर। अब आप घर के बाहर अगर आप खड़े हैं, तो सबसे पहले आपको घर के दरवाजे को, मेन डोर को खोलना होगा। मेन डोर को खोल के फिर आपको अपने रूम के डोर को खोलना होगा। मान लीजिए आपका घर का जो मेन दरवाजा है, उसको आपने टैग बना दिया 1 ए बना दिया, फिर आपने अपने रूम के दरवाजे को बना दिया B, राइट। तो B खोलने के बाद फिर आपने अपने रूम के अंदर जो अलमीरा है, कबर्ड है, उसके अंदर जाके उसका दरवाजा आपने खोलना है, वो हो गया C। उसके अंदर है फिर आपका बॉक्स जो रखा है, उसके लिड को, उसके ढक्कन को आपने बोल दिया D। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अंदर आए हैं अपने घर के अंदर, कि A से मेन गेट से, B से आपके रूम के दरवाजे से, C से आपकी अलमीरा के दरवाजे से, और D आपके जो बॉक्स आपने रखा हुआ है, उसका जो ऊपर का ढक्कन है, वो आपने ओपन किया। ABCD, दैट वाज आवर सीक्वेंस।
राइट। अब इनको क्लोज कैसे करना है? मान लीजिए उस बॉक्स के अंदर आपने कुछ सामान रखना था, आपने सामान रख दिया, अब वापस आपको वो सारा सीक्वेंस करना है। तो सारा सीक्वेंस करने के लिए अब आपको रिवर्सिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। सबसे पहले सामान डालने के बाद उस बॉक्स को आप क्लोज करोगे, यानी डी पहले क्लोज हो गया, फिर बॉक्स को अलमारी में रख के फिर अलमारी को क्लोज करोगे, फिर सी क्लोज हो गया, फिर आप एक स्टेप पीछे गए, आपने अपने दरवाजे को क्लोज किया रूम के, फिर आपने बी को क्लोज किया, और इसका मतलब लास्ट में सबसे बाद में जब आप अपने घर के मेन डोर को क्लोज करोगे, दैट इज ए। तो इससे, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जब भी हमें कोई टैग स्टार्ट करना है, मींस जो सबसे पहले टैग खुलेगा वो सबसे बाद में बंद होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, और जो सबसे बाद में ओपन होगा वो सबसे पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल दिस एग्जाम्पल? प्लीज लेट मी नो। यस सर। ओके। अब वही एग्जाम्पल हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML, ये एक मेन दरवाजा है आपका। दूसरा, यहां से फिर हम करेंगे इसमें हेड। हेड को हमने किया। तीसरा, टाइटल। इसके अंदर मैं थोड़ा ये फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाएगा इजीली। आई थिंक इट इज नाउ ओके। यहां पे कोई भी नाम आप लिखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको टाइटल के अंदर मैंने कुछ डाल दिया है। देखो, हेड के HTML टैग के अंदर हमारे पास है हेड के अंदर है टाइटल, यानी हम एक एक करके अंदर आते जा रहे हैं। अब टाइटल के अंदर हमने कुछ सामान रख दिया, फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने में और क्लोज ओपन करने में सिर्फ एक ही फर्क है कि अगर आप सिंपल कोई टैग लिखते हैं, इट मींस यू आर ओपनिंग इट, और अगर इसके नाम से पहले आप फॉरवर्ड / यूज कर लेते हैं, इट मींस यू आर क्लोजिंग इट नाउ। तो हमने क्या किया, HTML के अंदर एक टैग बनाया हेड, उसके अंदर एक टैग बनाया टाइटल, उसके अंदर कुछ सामान रखा, कुछ मैसेज डाला, दैट इज फर्स्ट प्रोग्राम, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम, राइट। उसके बाद फिर हमने इस टैग को क्लोज किया। क्लोज करने का फॉर्मूला सिर्फ यही है कि टैग के नेम के आगे आपने स्लैश लगा देना है। अब यहां एक बात क्लियर करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि इसमें आप अपर केस में लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर बड़ी ABCD में लिखते हैं, या फिर स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इसमें मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहां मैंने मिक्स करके लिखा हुआ है, T मैंने कैपिटल कर दिया, बाकी मैंने स्मॉल कर दिया। मैं सभी कैपिटल भी कर सकता हूं, मैं सभी स्मॉल भी कर सकता हूं, मैं बीच बीच में भी कैपिटल यूज कर सकता हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इट मीन्स there is no need to have some special attention when you write any program. Okay, तो अब इसके बाद ये क्लोज हुआ, इसके बाद मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया। रूल के अनुसार अब ये सब बंद हो गया, तो अब HTML को क्लोज होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ HTML को हम क्लोज कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, जो कि हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है HTML प्रोग्राम को बनाना। यहां पर तो अभी सिर्फ हमने एक इसका जो हेड पोर्शन है वो हमने खत्म किया है। अब हेड के बाद जैसे हमारे पूरी बॉडी के अंदर बॉडी सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर भी हम एक बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, और फिर इससे पहले इस बॉडी को भी क्लोज किया जाएगा, और फिर HTML को क्लोज। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर एक प्रोग्राम के अंदर, हर एक HTML प्रोग्राम के अंदर आपको फॉलो करना होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज द टाइटल मटेरियल, कि उस टाइटल के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, इट इज टोटली अपॉन यू। इसके अंदर कुछ एडिशंस भी होंगे आने वाले टाइम में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने क्या देखना है कि आपने सिर्फ जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ जो बॉडी सेक्शन के बीच में जो खाली जगह है, ये वाली जो जगह है सारी ये जो जगह है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसके अंदर आप वो सब चीजें डालेंगे, वो सब कमांड यू हैव टू एंटर विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज। अगर आपको कोई पिक्चर डालनी है, कोई वीडियो क्लिप डालनी है, कोई एनिमेशन डालना है, कुछ टेक्स्ट मटेरियल डालना है, ग्राफिक्स डालना है, कलरफुल बैकग्राउंड्स डालने हैं, एवरीथिंग यू हैव टू पुट बिटवीन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ही जो कुछ आप डालोगे वही डिस्प्ले होगा वेब पेज। यहां पर मैं लिख देता हूं वेलकम ऑल, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करने वाला हूं। सेव कैसे करूंगा? वेरी सिंपल स्टेप्स जो आप बचपन से करते आए हैं। फाइल, सेव एज, इट विल आस्क यू अ नेम फॉर इट। सपोज आपने लिख दिया इसके अंदर 10th 2020, मैंने मान लीजिए नाम इसका लिख दिया। अब देखो इसके नीचे यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इसकी जो सेव एज टाइप लिखी हुई है दैट इज बाय डिफॉल्ट .txt यानी टेक्स्ट फाइल। लेकिन हमें टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, वी हैव टू मेक अ वेब पेज। तो उस वेब पेज को बनाने के लिए हमें इसकी एक्सटेंशन यूज करनी पड़ेगी और उसकी एक्सटेंशन का नाम होता है .html। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में नजर आएगा आपको, ये मैंने लिख दिया .html। इस तरह से आप अपनी फाइल का कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन .html इज द एक्सटेंशन ऑफ द वेब पेज, ये आपको देना ही होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आप इसको जहां आपको सेव करना है यू हैव टू चूज द लोकेशन। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे ही इसको स्टार्ट कर दिया और डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया दैट इज 10th HTML, इस नाम से बना दिया और उसके अंदर जाके मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ सेव इट, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ये नाम आ गया है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे 10th 2020 नोटपैड प्रोग्राम का नाम है। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ भी क्लोज नहीं करना है, हमें ना ही तो ये नोटपैड की फाइल क्लोज करनी है ना ही कुछ और। हमें सिर्फ यहां पर इसको मिनिमाइज करके और बाहर आ जाना है। Here you will find the folder, ये यहाँ पे फोल्डर है बेटा, देखो डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको ये फाइल मिल गई है। अब इसको ओपन करने के लिए इसमें देखो मैंने बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर बनाया हुआ है वो मेरा बना हुआ है क्या? गूगल क्रोम। तो ये यहाँ पे आ गया, मैं इसको ओपन कर सकता हूं। मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट ही कई बार ले लेता है, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ इसको मैंने ओपन कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी, स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा। ये देखो बेटा आउटपुट में क्या आया? सिर्फ ये जो चीजें थी सारी, इसमें से कुछ नहीं आया, ना ही इसमें से कुछ आया है, सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेब पेज ओनली रिस्पोंड इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मटेरियल। जो बॉडी के अंदर मटेरियल आप डालोगे इस बॉडी टैग के अंदर, वही आउटपुट आपको मिलने वाला है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यस, वन थिंग यू कैन नोटिस दैट दिस मटेरियल, दिस मैटर ऑफ टाइटल टैग you can observe here, look on its title bar first program, यानी टाइटल जो था वो टाइटल बार के अंदर नजर आएगा। तो ये आपकी फॉर्मेशन है जो आपको फॉलो करनी ही है हर एक प्रोग्राम के अंदर, देयर इज नो चेंज इन इट। और मेरे ख्याल से एक दो बार अगर हम इसको यहीं पे ही एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो इट इज क्वाइट सिंपल। HTML, देन हेड, देन टाइटल, फिर टाइटल के अंदर आप जो भी मैटर डालना चाहें डाल सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद टाइटल क्लोज करना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर जो भी मटेरियल आपने लिखना है, जो भी कमांड्स आपने देनी है, यू कैन राइट इन द बॉडी सेक्शन ओनली which you want to display on the web page, and after that we have to close the body section also, and finally
HTML क्लोज। HTML क्लोज करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर 1 बाय 1 ऊपर से नीचे की तरफ आता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसने ये देखा कि HTML इज क्लोज्ड हियर, तो प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं बेटा आज के लिए, तो इसके अंदर मैं थोड़ा 5-7 मिनट और आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट में अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, ठीक है, अदरवाइज तो फिर कल यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अभी थोड़ी देर और हम लोग इस पे चलते हैं। तो ये तो था आपका एक ऐसा सेक्शन जो आप HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर इतने पोर्शन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को है तो वो अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लीज आस्क। और यू कैन रेज योर हैंड, I can check in the list. No, sir, no problem. Okay, Siddharth, thank you. Now we are moving on. अब इसके अंदर यहां तक तो था बेटा बहुत ही आसान सा काम, आगे भी आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमें एक समझने वाली बात है। अब ये एक होता है टैग। अब टैग की कुछ ऑप्शंस होती हैं आगे, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो आउटपुट आया है, ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन आपके सामने है, यू वांट टू चेंज इट्स कलर, यू वांट टू चेंज। सो उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ एडिशनल कमांड लगानी पड़ेंगी। उन एडिशनल कमांड्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, या बोल दीजिए कि जो टैग्स हैं इनकी ऑप्शंस हैं आगे, और ऑप्शंस जैसे बैकग्राउंड कलर अगर हमें चेंज करना है तो हमें बॉडी सेक्शन के अंदर जाके, बॉडी तो मेन टैग हो गया, दिस इज द मेन टैग। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या मिल रही हैं, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद मान लीजिए कोई आप किसी ऐसी शॉप पे गए हैं, गारमेंट्स की शॉप पे, वहां आपने कोई भी चीज आपको एक पसंद आ गई, लेकिन आप उससे पूछते हैं कि भी क्या और कलर्स में है ना, या फिर पूछते हैं भी कुछ और कोई और साइज में है, क्योंकि ये साइज मुझे छोटा है, कलर मुझे पसंद है, साइज छोटा है। वो कहता है हाँ और साइजेस में भी है। आप कहते हैं भी साइज मुझे ओके है, लेकिन ये कलर मुझे पसंद नहीं, स्टाइल मुझे पसंद है, ये किसी और कलर में है। तो ये जो आप और कुछ पूछ रहे हो और ऑप्शंस जो मांग रहे हो, दैट इज एट्रीब्यूट्स। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस चीज को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये एक मेन टैग तो हमारा हो गया बॉडी, या कोई भी और मेन टैग, ठीक है। उसके अंदर हम जो ऑप्शंस यूज करेंगे, फर्दर ऑप्शंस यूज करेंगे, दे आर एट्रीब्यूट्स। और इन एट्रीब्यूट्स में से सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम लेने वाले हैं वो हमारा एट्रीब्यूट है बॉडी का कलर लेवल, ठीक है। इसका कलर हम लोग इसका चेंज करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे बीजी कलर। Look students, in HTML we mostly use the short forms of the commands so that we can create our web page very quickly और काम भी easy से easy way में हो जाए। तो BG color equal to inverted comma start। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि inverted comma shift के साथ enter की के बराबर में होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इस तरह से यूज करते हैं एक एक करके, उसी बटन में ये सिंगल अपोस्ट्रोफी भी होता है, वो दो अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड। कंप्यूटर इसको, इस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इस एंटर के साथ वाले बटन को प्रेस करना है, तो एक ही साथ ये दो अपोस्ट्रोफी आएंगे, यानी ये इन्वर्टेड कोमा बन जाएगा। तो ये ठीक है। इसके बाद आपने कर दिया मान लीजिए येलो, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये मैंने इसको सेव करना है, सेव। और मैंने आपको बोला था कि कुछ भी क्लोज हम नहीं करेंगे। ये भी खुला हुआ है, ये देखो, और ये भी ओपन है, यहीं कहीं है, ठीक है। तो ये जो ओपन हो रहा है बार बार, इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि बार बार ओपन करेंगे तो प्रोग्राम ठीक से ओपन नहीं होगा। इसको यहीं पे मिनिमाइज करना है। अब यहां जाकर हमें इसको क्या कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। यानी जो चेंजेस हमने वहां पर हम लेके आए हैं वो यहां पर लाने के लिए, या तो ये यहां पर एक ऊपर एक बटन होता है रिफ्रेश, या फिर इसमें लिखा हुआ है F5। ये देखिए, जैसे मैंने F5 या रिफ्रेश किया तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया, येलो हो गया। ये मैंने आपको समझाया कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये एट्रीब्यूट है हमारे। तो ये आज जो हमने कवर किया है, दैट इज व्हाट इज HTML, HTML की फुल फॉर्म, व्हाट इज द नीड ऑफ HTML, आफ्टर दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इट, और उसके बाद
when we came to know about the requirements, these are any text editor, especially Notepad that we are using, and second is web browser, and most convenient web browser is Internet Explorer, which you can get free of cost and by default in with the Windows system, right? तो ये दोनों ही बड़े मोस्ट कन्वीनियंट है, आपस में बड़ी अच्छी सेटिंग रहती है, इनकी आउटपुट बड़ा अच्छा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सभी कमांड एक्सेप्ट हो जाती हैं इसके अंदर। कुछ वेब ब्राउजर्स हैं जो HTML की कमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें आपको डिस्प्ले चेंज मिल सकता है, आउटपुट चेंज मिल सकती है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इस तरह का एक वेब ब्राउजर है जिसमें टोटली एक क्लियर आउटपुट आपको नजर आ जाती है। वैसे नॉर्मल हम यूज नहीं करते इंटरनेट एक्सप्लोरर को, लेकिन फॉर मेकिंग ऑफ वेब पेजेस इट इज मोस्ट सुटेबल। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम इसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। पहले HTML, फिर हमने हेड को ओपन किया, टाइटल को ओपन किया, उसके अंदर कुछ लिख दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी सेक्शन शुरू किया, बॉडी सेक्शन में जो भी लिखना है हमने, जो whatever you want to display on the web page we can write here in this section, body section, और बॉडी सेक्शन के बाद बॉडी टैग को क्लोज किया और फाइनली HTML को क्लोज किया। इसका मतलब यहाँ पे HTML प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर की हैं। इसमें बीच में एक चीज मैं और स्किप कर गया कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ टैग्स या एलिमेंट्स, तो ये हमने दो तरह के हमने आज स्टडी किए। फर्स्ट इज एम्प्टी, सेकंड इज कंटेनर। और जो एम्प्टी टैग होता है देयर इज नो नीड टू क्लोज द टैग, बट कंटेनर टैग के केस में हमें इसको क्लोज करना होगा। आगे आगे हम और पढ़ेंगे कि और कितने हमारे पास कंटेनर टैग्स हैं और कितने हमारे पास एम्प्टी टैग्स हैं इससे रिलेटेड। अब मेरी ओर से ये यहाँ पे बेटा ओवर है। आप अभी मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद मैं मीटिंग ओवर करूंगा। इस बीच में इफ यू वांट एनी क्वेरी or you want to ask any question regarding this topic or anything else related to computers, you can ask. This is your time now.